ये देखें व्यूअर्स, ये इसका फाइनल लुक है और इसकी एक एक डिटेलिंग मैं आपको समझाऊंगी। ये वही कुर्ती है जो मैं ब्रांडेड रेडीमेड स्टाइल में कुर्ती तैयार कर रही हूँ। और ये देखें, और इसकी कट स्लीव का भी लुक मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें ज्वाइन होने के बाद इसका लुक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आपने सैनिरेटा ब्रांड तो देखी होगी उनकी कुर्ती, उसमें इसी तरह की डिटेलिंग हुई भी होती है, मगर उसके प्राइस 6000 से अबव होते हैं। उनकी कुर्तियाँ भी बहुत ही खूबसूरत होती हैं, मगर प्राइस भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इसी तरह की मैं ये कुर्ती तैयार करूँगी, वो भी बहुत कम बजट में। और ये देखें कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, और इसका एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ये मैं कप स्लीव बनानी है उसकी डिज़ाइनिंग शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने बॉर्डर का पीस लिया है और कफ मुझे इतना चौड़ा बनाना है कि ऑरेंज और ब्लू पट्टी भी कफ के अंदर उसकी डिज़ाइनिंग में यूज़ हो। तो बस इसकी मैंने साइज़ कर लिया है, 3.5 इंच का है। तो 3.5 इंच का ही ये देखें मैंने फ्यूजिंग का एक पीस लिया है और काफ़ी लंबा ले लिया है, क्योंकि इसके अंदर दोनों कफ की मुझे कटिंग करनी है। तो बस इस तरह से मैं 8 इंच के ऊपर कटिंग कर लूँगी एक्स्ट्रा थोड़ा सा, फिर मैं इसको कफ की शेप दे लूँगी। ये देखें मुझे 7 इंच के ऊपर कफ तैयार करना है, क्योंकि जिस मेरी बेटी जो है ये काफ़ी स्लिम ट्रिम सी बच्ची है। 7 इंच कफ भी जो है उसे लूज़ है। तो बस इस तरह से मैंने 8 इंच के ऊपर कटिंग कर ली है। आप अगर अपना कफ की साइजिंग करें तो इस तरह से करिएगा। देखें ये मेरा 7 इंच आया है, तो मैं अपना कफ 9 इंच के ऊपर तैयार करूँगी। और कफ की जो चौड़ाई है ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 3.5 इंच ही आप बनाएं। मैंने बॉर्डर की वजह से, क्योंकि मुझे बॉर्डर के अंदर ऑरेंज और ब्लू दोनों कलर यूज़ करने थे, इसलिए 3.5 इंच का कफ मैंने चौड़ाई में रखा है। इस तरह से अब मैंने निशान लगा लिए 3.5 इंच और इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले लाइन ड्रॉ इस तरह से करी, क्योंकि मैंने फ्यूजिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा ली थी, कफ का मुझे शेप देना है। अब ये करने के बाद अब इसके अंदर देखें एक पॉइंट में एक्स्ट्रा इस तरह से लाइन ड्रॉ करूँगी, इससे हमारे कफ के अंदर बहुत खूबसूरती आती है। बस एक पॉइंट हम इसके अंदर तिरछापन लेकर आते हैं, ये देखें इस तरह से, और ये तिरछापन आगे की तरफ आता है, ये आगे का हिस्सा होता है, और ये चुन वाला हिस्सा होता है जहाँ से हम स्लीव्स में कफ अटैच करते हैं, ये वो हिस्सा होता है। तो बस इतना सा मुझे फ़र्क करना है, एक पॉइंट से ज़्यादा फ़र्क नहीं करेंगे हम। और मुझे ये आगे जो कफ है इसके अंदर थोड़ी सी शेप देनी है, तो मैंने इस तरह से थोड़े से इसके अंदर गोलाई दे दी है। मुझे कॉर्नर नहीं बनाने हैं, क्योंकि कॉर्नर अक्सर जो होते हैं वो मुड़ जाते हैं, क्योंकि ये मैं जो जिससे हम नेकलाइन वगैरह बनाते हैं उस फ्यूजिंग से कफ बना रही हूँ, जेंट्स फ्यूजिंग से नहीं बना रही, क्योंकि वो बहुत हार्ड हो जाती है फिर। तो बस मैंने इस तरह से इसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर ली, और ये देखें इस तरह से कफ की शेप आ गई है। और इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ, ये देखें 3.5 इंच है। अब इसे मैं कपड़े पे पेस्ट करूँगी। और मैंने सिंगल ही फ्यूजिंग ली है, डबल नहीं ली। अब ये देखें, अब मैंने जब इसे पेस्ट करूँगी तो इसे इस तरह सेट करूँगी कि ऑरेंज लाइन भी इसके अंदर आए और ब्लू लाइन भी, दोनों कलर कॉम्बिनेशन इसकी डिज़ाइनिंग में शामिल हों। तो बस इस तरह से मैंने दोनों कफ जो हैं वो इस तरह से प्रेस कर दिए और इनकी कटिंग कर ली। मुझे कफ के ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है, तो क्योंकि मैं ब्रांडेड रेडीमेड कुर्ती बना रही हूँ, और ये वही कुर्ती है जिसके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ। अगर इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, आप इसकी डिज़ाइनिंग देखिएगा।
और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत बनेगी कुर्ती और बहुत रीज़नेबल प्राइस में पड़ेगी आपको, बहुत ही कम बजट में। अब एक पीस के ऊपर मैंने ज़ीरो फ्यूजिंग लगाई है और उसके ऊपर इस तरह से कफ रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये देखें, इनके ऊपर मैंने इस तरह से जरी की एक एक लाइन लगा लेंगे और एक एक जिगजैग लेस की लगा लेंगे। जरी की लाइन मैंने बॉर्डर के ऊपर लगाई है, जो प्रिंटेड बॉर्डर आ रहा है। आप कफ के ऊपर कुछ और क्रिएटिविटी भी कर सकती हैं, जैसे मिरर वगैरह लगा सकती हैं, तो इससे भी बहुत ही अच्छा लुक आता है। और ये देखें, इस तरह से जो प्लेन कपड़ा है ब्लू और ऑरेंज, इसके ऊपर मैंने जिगजैग लगाई है। ब्लू और ऑरेंज कपड़े पे जिगजैग बहुत ज़्यादा नुमाया हो रही थी। ये मेरी स्लीव्स है, आप भी अपनी स्लीव्स इस तरह से कटिंग कर लीजिएगा। और नीचे का देखें हिस्सा जो हम शेप देते हैं वो मैंने कोई कटिंग नहीं किया है। और ये 19 इंच पे मुझे तैयार करनी है। तो ये देखें 16.5 इंच तो मैंने इसका ये वाला फैब्रिक लिया है और 3.5 इंच का कफ इसमें शामिल हो जाएगा। तो इसकी ये 20 इंच हो गया, लेकिन हाफ इंच शोल्डर से, आर्म होल से और हाफ इंच जो है, जो हम शर्ट स्लीव्स के अंदर कफ अटैच करेंगे, वहाँ से सिलाई का मार्जिन हो जाएगा। तो इस तरह से 19 इंच के ऊपर तैयार हो जाएगी ये स्लीव्स। और इस तरह से ये मैंने इसका जो फैब्रिक है ये पेस्ट कर लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सिलाई वगैरह नहीं लगानी है। और इस तरह से इसके ऊपर मैंने ये देखें चौक से निशान बना लिया। इससे हमें वाज़ेह हो जाएगा कि हमारी फ्यूजिंग यहाँ तक लगी है और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लूप्स लगाने हैं। और ये देखें मैंने लूप्स बना लिए थे। अगर आपको ये लूप्स बनाने नहीं आते तो आप चरमा डोरी हो गई या मकरामा डोरी के भी लूप्स लगा सकती हैं। तो बस ये थोड़े थोड़े गैप से मैं ये 4 लूप्स इसके अंदर लगा दूँगी। और ये जो मैंने निशान लगाया है चौक से, इसी के ऊपर रख के मैं स्टिच कर रही हूँ, ताकि ये कोई भी सिलाई वगैरह कफ के ऊपर वाज़ेह नहीं आए और ये इसी तरह से हिडनली लग जाए। गुम सिलाई के साथ ये कफ लग जाएंगे। और कफ लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने 2-3 मरतबा और सिलाई लगा ली, ताकि ये मज़बूत हो जाए। अब एक्स्ट्रा जितना भी मार्जिन है वो हम कट कर देंगे। अब इसका जो सेकंड पीस है, ये इसके ऊपर हम इस तरह से रखकर स्टिच कर लेंगे। ये जो स्लीव्स हैं ये मैं तैयार कर चुकी हूँ व्यूवर्स, मगर ये जो लूप्स वाला स्टेप था ये मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, कैमरा ऑन करना ही भूल गई थी। तो ये मैंने दोबारा आपको ये स्टेप करके दिखाया है। अदरवाइज़ मैं अपनी स्लीव्स कंप्लीट कर चुकी हूँ, लेकिन अगर मैं ये स्टेप आपको क्लियर नहीं करती तो आपको ये क्लियर नहीं होता कि मैंने ये लूप्स वगैरह किस तरह से अटैच किए हैं। तो ये मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ी है। ये देखें मैं अपनी स्लीव्स जो है वो तैयार कर चुकी हूँ, बटन भी लगा चुकी हूँ। जब एडिटिंग कर रही थी तो जब मुझे मालूम चला कि ये हिस्सा मुझसे स्किप हो गया है। बहुत मेहनत होती है हमारी एक वीडियो बनाने पर, तो इतनी मेहनत पे एक लाइक तो हमारा बनता ही है। अब ये देखें मैंने स्लीव्स की जो है सिलाई लगा ली और एक छोटा सा स्लिट ओपन कर लिया है, तकरीबन 3 इंच का है ये। और ये जैसे हम अपने चौक बनाते हैं इसी तरीके से बनाएंगे। और कफ के सेंटर में भी एक कट लगा लेंगे और स्लीव के सेंटर में भी एक कट लगा लेंगे, ताकि जब हम प्लेट्स डालें इसके अंदर तो वो इक्वल कफ के दोनों तरफ बननी चाहिए इस तरह से। अब कफ के ऊपर जो फैब्रिक था उसको मैंने आगे की तरफ इस तरह फोल्ड किया है और इसके ऊपर इस तरह से चौक से एक निशान बना लिया। इससे हमें मालूम चल जाएगा कि हमारा एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन इतना है, तो हम इसी मार्जिन के ऊपर सिलाई करेंगे, इससे एक्स्ट्रा नहीं लेंगे।
अब ये देखें, इस तरह से मैंने कफ की बैक साइड रखी है। जब ये पलटेंगे हम तो ये सीधी साइड आएगी, सीधी साइड की तरफ। ये देखें, अब इस तरह से हम कफ को हटा देंगे और इसके बैक साइड पे जहाँ हमने लाइन बनाई है, सिलाई का मार्जिन हमने मेंशन किया है, उसी के ऊपर इस तरह से सिलाई करेंगे और बारीक बारीक प्लेट्स बना लेंगे। मैं डायरेक्ट बना रही हूँ। अगर आप गैदर्स बनाते हैं, वो सिलाई करके हम जो गैदर बनाते हैं धागा खींचकर, आप इस तरह की भी गैदर बना सकते हैं यहाँ, मगर मैं इस तरह से करीब करीब और बारीक बारीक यहाँ प्लेट्स डालूँगी। और प्लेट्स का जो साइज़ है वो इक्वल होना चाहिए और डिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए। बस ये देखें, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और लाइक शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट करके मालूम कर लीजिएगा। मैं आपके तमाम डाउट्स जो हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूँगी। बस इस तरह से हम इक्वल इसके अंदर प्लेट्स बनाते जाएंगे और ये कफ हमारा स्टिच हो जाएगा। और अगर न्यू देखने वाले हैं जिन्होंने इनके पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे लगा दूँगी, तो आप वहाँ से भी बआसानी देख सकते हैं। ये मैं ब्रांडेड रेडीमेड कुर्ती तैयार कर रही हूँ जो बहुत ही लो बजट में आप खुद तैयार कर सकते हैं। ये मेरी बेटी की कुर्ती है, मैं ईद के लिए डिज़ाइनिंग कर रही हूँ कि गर्ल्स डिज़ाइनिंग है। और ये कुर्ती बहुत ही आसानी और कम बजट में घर में ही तैयार हो गई। और इसका जब आप फाइनल लुक देखेंगे तो आई होप आपको बहुत पसंद आएगी ये कुर्ती। अब ये देखें, हमने सिलाई के मार्जिन को मेंशन कर लिया था तो बआसानी वो इसके नीचे हाइड हो जाएगा। ये देखें, ये जितनी भी सिलाई थी ये कफ के नीचे इस तरह से हाइड हो जाएगी और हम इसके ऊपर इस तरह से स्टिच करेंगे सिंपल। ये निशान वगैरह लगाने से हमें यही फ़ायदा होता है कि हमारा काम जो होता है वो एक्यूरेट होता है। ये देखें कितना नीटली ये कॉलर ये कफ इसके अंदर स्टिच हो गया है। अब इसके ऊपर मैं इस तरह से एक और सिलाई लगा दूंगी। इस तरह से ये कफ जो है अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, इस तरह से। और रोज़े में मुझे वॉइस ओवर करना बहुत ही टफ़ लग रहा है। अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। मेरा गला भी बहुत ख़राब है और रोज़ा भी है मेरा। तो बस इसको इस तरह से स्टिच कर लिया। उसके बटन वगैरह तो मैंने आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ मैं कि किस तरह से मैंने लगाए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसकी पूरी डिटेलिंग, फ्लेयर वगैरह और हैंड डिटेलिंग जो मैंने इसके अंदर करी है सब बता दूँगी। यकीन कीजिए व्यूवर्स, ये बहुत ही कम बजट के अंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ती घर में ही तैयार हो जाएगी और बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल से। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी कंप्लीट लुक दिखाऊंगी और इसका ट्राउज़र वगैरह भी दिखाऊंगी, हैंड डिटेलिंग।